तो आप लोगों का जो है इस क्लास में स्वागत है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोग अब समय से आने लगे हैं और धीरे धीरे जो है संख्या भी बढ़ रही है। शुरू में तो लग रहा था कि अब जैसे क्या होता ना, एक दो लोग जब आते हैं तो फिर वो देखते हैं कि हम दो ही तीन लोग तो हैं, तो फिर वो भी चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है ना कि जैसे भेड़ें एक तरफ जिधर जाती उसे देख के सारी भेड़ें जाती हैं, तो कहीं ना कहीं मानवीय स्वभाव होता है, वो भेड़ों से मिलता जुलता है, तो भीड़ देख के भीड़ आती है ना। तो अच्छी बात है, चलिए आए, कम से कम आप लोग आ रहे हैं लोगों को देख के कि लोग आ रहे हैं इसलिए हम भी आ रहे हैं ना, तो बहुत ही खुशी की बात है। अब धीरे धीरे जब कहते हैं ना कि जब कदम बढ़ते हैं तो कारवां बनता ही जाता है। और रही बात कहीं ना कहीं कुछ असर ये भी था कि जो लगन, न्योता, बारात, गेहूं की बुआई वुआई सब सारी चीज़ें थी, तो वो भी लगभग गेहूं की बुआई तो मेरे ख्याल से समाप्त हो गई है और न्योता जो है वो भी अपने जो है ढलान पे है, न्योता बारात लगभग समाप्ति की ओर है ना। तो अब 14 के बाद खर मास लगने के बाद जो है पूरी तरह से सब कुछ ठप हो जाएगा और हो सकता है 18 से 20 तारीख के बीच में वैकेंसी भी आ जाए और वैकेंसी आने के बाद पूरी तरह से लोग सक्रिय हो जाएंगे। ठीक, तो बढ़िया रहेगा, आप लोग सक्रिय हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा कुछ लोग जो अभी तक नहीं आ पाए उनका कुछ नुकसान भी हुआ है, तो उस नुकसान की भरपाई हमने किया है यूट्यूब के माध्यम से। और डेली का डेली जब क्लास लेते हैं तो वीडियो भी बनाते रहते हैं और लगभग मेरे ख्याल से इसमें सारे लोग सब्सक्राइब कर चुके होंगे। हिंदुस्तानी मानस पॉइंट, जो लोग नए हैं नोट कर लें, हिंदुस्तानी मानस पॉइंट नाम से ये चैनल है और उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो पुराना वीडियो देख करके वो उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। ठीक है, पुराना वीडियो आप देख करके, और एक बार में कम अगर समझ में आए तो 2 बार 3 बार देखिए, जितनी बार देखेंगे उतनी बार कंफर्म होगा। हिंदुस्तानी मानस पॉइंट, हिंदुस्तानी मानस पॉइंट इंग्लिश में है, हम यहाँ लिख देते हैं HINDUSTANI मानस, MANAS पॉइंट, हिंदुस्तानी मानस पॉइंट, ये यूट्यूब चैनल है। ठीक है, जिसमें हमने जो है सिलेबस से ले करके और अब तक जितना पढ़ाया है सारा वीडियो डाला हुआ है। परंतु वीडियो को आप लोग ये ना समझिएगा कि वीडियो देख लिए तो समझ लीजिए क्लास कर लिए। वीडियो उसी तरीके से है जिस तरीके से आप खाना खाते हैं, और मैं बार बार कई बार कह चुका हूँ, खाने में जिस तरीके से चटनी का इस्तेमाल करते हैं या सिरका का इस्तेमाल करते हैं, अचार का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके स्वाद को बढ़ा देता है। अगर आप एक रोटी खाने वाले हैं और चटनी मिल गई, आप बढ़िया सिरका अचार मिल गया, तो शायद 2 रोटी खा जाते हैं। तो वही चीज़ है, ये वो बस उतना ही काम करता है कि आपके अध्ययन को बढ़ा देता है, ना कि आपको यूट्यूब सिलेक्शन दिला सकता है। कोई भी स्टूडेंट आज तक ऐसा नहीं आपको मिलेगा जो केवल यूट्यूब से पढ़ के सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि भाई एकलव्य की तरह वाली प्रक्रिया हो जाती है कि, और यहाँ जो है पूरी तरह सिलेक्शन लेना है तो आपको गुरु के सामने जाना पड़ेगा, अर्जुन की तरह। ठीक है, हालांकि एकलव्य वाला भी सिस्टम है कि लोग नोट्स वगैरह ले लेते हैं और सारी चीज़ें तो पढ़ डालते हैं, तो ऐसा नहीं है सिलेक्शन उस तरह। लेकिन यूट्यूब के भरोसे अगर कोई चाहे कि हम, तो यूट्यूब एक आपका जो है एक कम्प्लीमेंट के रूप में, एक पूरक के रूप में काम करता है, और क्लास का अपना एक अलग ही वो होता है। तो जो चीज़ें ना समझ में आई रहे फिर क्लास में, वो यूट्यूब में देख लीजिए, या यूट्यूब में पहले देखे हैं, जो चीज़ ना समझ में आई रहे क्लास में आप प्रश्न करके जो है उसको कंफर्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यानी दोनों का सहारा लीजिए, यानी खाना खाइए और खाने में थोड़ी थोड़ी चटनी मिलाते रहिए ताकि खाने का डोज बढ़ता रहे। जब किताब से पढ़ते उब जाइए तो यूट्यूब से पढ़ लीजिए। ठीक है, इस तरीके से दोनों का मिला जुला जब कॉम्बिनेशन रहेगा तो आपका काम करेगा।
और मेरा ये चैनल ये फ्री ऑफ कास्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई शुल्क नहीं रहेगा। आप बस केवल इतना करिएगा, मेहरबानी करिएगा कि सब्सक्राइब लोगों को करवाते रहिएगा, ठीक है। अपने घर के जो लोग हैं, और तो कोई ज़रूरी नहीं सारे लोग पढ़ने वाले हो। सब्सक्राइबर जब बढ़ेंगे तो जब ज़्यादा व्यूज आएगा तो फिर क्या होता है, मोनेटाइज हो जाता है चैनल। और जब मोनेटाइज हो जाता है तो उसमें क्या होता है, ऐड वैड मिलने लगता है, प्रचार प्रचार मिलने लगता है। फिर उसका एक प्रोसेस होता है, मनी भी मिलने लगता है, अकाउंट से जुड़ जाता है। और जब मनी मिलने लगेगा तो हम कोशिश करेंगे और अच्छा डिजिटल कैमरा और सारी चीज़ें थोड़ा और बेहतरीन तरीके से डेकोरेट कर देंगे, और वो और बेहतर तरीके से आपको दे सकेंगे। अभी तो ऐसे ही जो है ये लगा करके जो है स्टैंड लगा के और करते हैं, तो सिस्टम हम व्यवस्थित कर सकेंगे उससे जो है। और थोड़ा सा हमारा भी नाम होगा भाई, हर आदमी अपने नाम के लिए मरता है ना, तो फिर हम क्यों ना अपने नाम के लिए मरें। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लाइक वाइक भी करते रहिए, कमेंट वमेंट करते रहिए, ठीक है। बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और मेरे ख्याल से 150 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए मात्र 1 महीने के अंदर, और लगभग 2000 लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से रहा तो अच्छा रहेगा, लेकिन पूरा का पूरा वीडियो नहीं डाला जाएगा। जो मेन चीज़ें हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, वो डाली जाएंगी, ताकि जो चीज़ें ना समझ में आए रहें वो आप पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि नहीं बैठ जाए घर पे और घर पे ही बैठ के सारा काम हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, केवल यूट्यूब से कलेक्शन नहीं होगा। चलिए, फिलहाल तो हमने जो है सूफी काव्य पे चर्चा किया, और सूफी काव्य की कुछ शब्दावलियों के बारे में हमने बताया कल। आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से कोशिश किया हमने बताने का। हम उसी पे फिर एक बार आपको ले जाना चाहते हैं, और प्रश्नों के माध्यम से हम आपके ज्ञान को परखना चाहते हैं कि आपने कितना ग्रहण किया, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न प्रतिभा से है कि जो सूफी दर्शन है वो किस नाम से जाना जाता है, और सूफी दर्शन को क्या कहते हैं? तसव्वुफ कहते हैं, बिल्कुल सही। गीता जी बताएंगी कि नफस का क्या अर्थ है। बैठ के आराम से। नफस का अर्थ है जड़ तत्व या इंद्रिय ना। और आप बताइएगा सुरेंद्र जी कि इश्क मजीजी और इश्क हकीकी क्या होता है? सांसारिक। इश्क मजीजी और इश्क हकीकी। बैठ जाइए, कोई बात नहीं। आप बताइए राधिका। इश्क मजीजी सर वो है जो प्रेम में साथ पड़ा है, उसमें का लास्ट है प्रेम, उसी प्रेम के आधार पे इश्क मजीजी इश्क हकीकी। नहीं, इश्क मजीजी और इसकी हकीकी वाकई है क्या, इस चीज़ को हम जानना चाहते हैं, इस पॉइंट को। नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, बहुत प्रेशर न लीजिए। देखिए, पढ़ाई को एंजॉय करिए, पढ़ाई को लोड नहीं। जिस दिन पढ़ाई को एंजॉय करने लगेंगे, आनंद लेने लगेंगे, पढ़ाई का मज़ा लेने लगेंगे ना। मैं बस 1.5 घंटे आता हूँ बस केवल मज़ा लेने के लिए। अब मज़ा लेने के लिए पढ़ाई का, पढ़ाने का आनंद लेने के लिए, और आप भी पढ़ने का आनंद लेने के लिए आइए, बोझ लेके नहीं, ठीक है। सिलेक्शन तो अपने आप हो जाएगा जब आपको आनंद आने लगेगा, ठीक है। और जब तक ये लगेगा हम पढ़ रहे हैं, हमको याद करना, हमको पढ़ना, बोझ बना के करेंगे, फिर सिलेक्शन भी नहीं होगा, और फिर प्रेशर में क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। तो इसको आनंद के रूप में लीजिए कि हम कुछ ज्ञान का आनंद ले रहे हैं। चलिए, हाँ, आप बताइएगा संतोष जी, इश्क मजीजी और इश्क हकीकी। लौकिक प्रेम, सांसारिक प्रेम। हाँ, तो कौन सा लौकिक है, कौन सा सांसारिक? मजीजी लौकिक है, हाँ, हकीकी सांसारिक। हाँ, ठीक है, बिल्कुल राइट। और तो इन्होंने तो क्या बताया, लौकिक तो बताया। सॉरी, 1 मिनट, वेरी गुड, बहुत सही आपने पकड़ा। मैंने देखिए ध्यान नहीं दिया। देखिए, इसी तरीके से इंटरव्यू में गलती लोग करते हैं। आप चीज़ों को जान रहे हैं, ठीक है, फिर भी आप गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो एक बार मैं पुनः आपसे उत्तर लेना चाहूँगा, कहाँ गलती कर रहे हैं, समझ रहे हैं? इस मजीजी सांसारिक प्रेम,
इस हकीकी ईश्वरी प्रेम। हाँ, ईश्वरीय प्रेम। लौकिक ना कहिए, लौकिक और सांसारिक एक ही चीज़ है। लौकिक यानी लोक का, संसार का ना। इश्क मजीजी जो है वो लौकिक या सांसारिक प्रेम है, यानी जो दुनिया के प्रेम में हम पड़े रहते हैं, पति के प्रेम में, पत्नी के प्रेम में, बच्चों के प्रेम में, फूफा के प्रेम में, दीदी के प्रेम में, जीजा के प्रेम में, यानी जो भी सांसारिकता है, इस दैहिक प्रेम में, इस नफस के प्रेम में, इस जड़ तत्व के प्रेम में, ठीक है, या यूँ कह सकते हैं इस इंद्रियों के प्रेम में, वो लौकिक प्रेम है या सांसारिक प्रेम है, जिसे हम इश्क मजीजी कहते हैं। और इसक हकीकी क्या है? जब जो है आत्मा को परमात्मा से प्यार हो जाता है, यानी आत्मा को, यानी हमें ईश्वर से प्रेम हो जाता है, तो वो इश्क हकीकी है, ठीक है। और इश्क हकीकी वाला प्रेम की अवस्था में जाने पर व्यक्ति हाल को प्राप्त हो जाता है। हाल यानी सांसारिक प्रेम से ऊपर उठ जाता है और ईश्वर में एकाकार हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। क्लियर हुआ इश्क मजीजी और इश्क हकीकी। अच्छा, सूफी साधना के सोपानों के बारे में हमने चर्चा किया था, तो कोई बता सकता सातों सोपान सीक्वेंस वाइज? चलिए बताइए। सर अनुताप, और सर आत्म संयम हो गया, दारिद्र्य हो गया सर, भय हो गया, वैराग्य छूट रहा है सर। वैराग्य हो गया सर। किस नंबर पर वैराग्य है? सर तीसरे नंबर। तीसरे नंबर पर वैराग्य। जी सर। और चौथे नंबर पे दारिद्र्य है, और सर पांचवें नंबर पे धैर्य है, छठवें नंबर पर सर आत्मविश्वास है, और सातवें नंबर पर प्रेम है। जी सर। कोई बिना भटके बता सकता है? जी। चलिए बताइए। अनुताप पहला है, और दारिद्र्य सर भूल गए, बैठ के याद था, खड़े होके भूल गए। और कोई? सर याद है पर खड़े होके भूल गए। नहीं, खड़े होने क्या जरूरत, जब खड़े होने भूल जाते तो खड़े मत होइए, बैठ के बताइए। अनुताप सब हम बता दें। बताइए। हाँ, अनुताप, आत्म संयम, और तीसरा है दारिद्र्य, चौथा है वैराग, तीसरा वैराग, तीसरा वैराग, चौथा दारिद्र्य, पांचवा है आत्मविश्वास, धैर्य, पांचवा आत्मविश्वास, छठा है प्रेम। सातवां यानी बहुत एकदम साफ सुथरा उत्तर किसी को नहीं मिल पाया ना। साफ सुथरा उत्तर जो है, हो जाता है। तो यही चीज़ें है ना, ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना है ना। ठीक है, पहला क्या है? अनुताप। दूसरा क्या है? आत्म संयम। तीसरा क्या है? वैराग्य। चौथा क्या है? दारिद्र्य। पांचवा क्या है? धैर्य। छठवां क्या है? आत्मविश्वास। और सातवां क्या है? प्रेम। और प्रेम के दो रूप, इश्क मजीजी और इश्क हकीकी। चलिए ठीक है, अब बताइए सूफी साधना का जो पड़ाव है वो कौन कौन सा है? चलिए, राधिका, संतोष जी, सूफी साधना के 4 पड़ाव बताइए, बैठ के बताइए आराम से। नहीं, सीक्वेंस आपने गलत कर दिया। और कोई शुद्ध चलिए। सर तरीकत मारिफत। पहले गलत नहीं बताया। सर, सरियत यही तो होता, यही गलती करते हैं। सरियत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। यही देखिए, इंटरव्यू वगैरह में यही चीज़ आप लोग गलती कर जाते हैं। मैं यही तो मतलब करना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल फ्रैंक हो जाएं, जो कमियां हैं वो दूर हो जाए। शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, यही चारों है। आपने गलती क्या किया कि मारिफत को बाद में बताया, हकीकत के बाद, वो सीक्वेंस में गलती हुई आपसे, और आपने शरीयत को शरीकत बता दिया। ठीक है, तो चीज़ें थोड़ा सा सुधारिए, और जो चीज़ें पढ़िए एकदम क्लियरली पढ़िए। चलिए, जो है फिलहाल हम अब आगे चर्चा करते हैं प्रमुख सूफी रचनाओं पे। तो जब सूफी रचनाओं की बात आती है तो हमने बताया था कि एक रचना हंसावली है। ठीक है, प्रमुख सूफी रचनाएं, आप चाहे तो हेडिंग डाल सकते हैं, प्रमुख सूफी